हेलो बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रकार की सहायता से कोण बनाना। क्या पढ़ाएंगे? प्रकार की सहायता से कोण बनाना। हाँ, हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे हमें बनाना है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, 90 डिग्री का और 120 डिग्री का। ये हमें कोण बनाने हैं, ठीक है, लेकिन फीटी और प्रकार की सहायता से। कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारे पास एक स्केल है और ये हमारे पास एक प्रकार है, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हम आपको ये एंगल बनाना सिखाएंगे। देखो, एंगल बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम एक किरण यानी एक रे खींचते हैं। ऐसे अपना स्केल रखो और एक रे ऐसे खींचो, सीधी बिल्कुल, ठीक है। ये इसका यानी प्रारंभिक बिंदु है यहाँ, और ये इसका अंतिम बिंदु है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना। और लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको रे बोलते हैं, है ना, क्योंकि इधर को चल रही है लेकिन यहाँ से शुरू होती है। इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है, प्रारंभिक बिंदु, लेकिन ये अंतिम बिंदु नहीं पता होता। अब हमें बनाना है एंगल। अब हम प्रकार उठाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्टेंस लेते हैं जो इससे छोटी हो, इस लाइन से, इस रेखा से छोटी डिस्टेंस लेते हैं, कोई भी ले ली। तो हम इस पॉइंट को, जो इसका पॉइंट होता है, इसको हम इस पॉइंट पर रखते हैं जो इनिशियल पॉइंट होता है इस रेखा का। हम एक चाप लगाते हैं, बड़ा चाप ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमने चाप लगाया है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस जो रे है, इस किरण के ऊपर, इसने इसको यहाँ पे काटा है, ठीक है। अब हम इसको प्रकार को अपने इस पॉइंट पर रखते हैं। अब देखो, इसी डिस्टेंस पर, हमें डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है। अब जब हम पहला चाप लगाते हैं इस पर रख के, तो ये हमारा 60 डिग्री पर लगता है। कितने डिग्री पर लगता है? 60 डिग्री पर लगता है। फिर हम इसके बाद इसको प्रकार को जहाँ पे इसने काटा है उस पॉइंट पर रखते हैं, कटान बिंदु पर। अगला हमारा चाप लगता है 120 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 120। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे रख के तीसरा चाप लगाते हैं तो बनता है हमारा 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर लगता है तीसरा चाप, ठीक है। अब हमें बनाना है एंगल। सबसे पहले देखो, 60 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बन गया, है ना। 120 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे बन गया। तो पहले हम इन एंगल को बनाते हैं, दोनों को। हमें ये कटान बिंदु और ये इसका प्रारंभिक बिंदु, उन दोनों को मिलाना है। तो ये जो हमारा एंगल बन के आया, ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। और ये जो हमारा एंगल इधर बन के आया है, ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमें जैसे एंगल बनाना है 90 डिग्री, है ना। अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले हम 90 का दुगुना करेंगे। 90 का दुगुना कितना होता है? 180। अब इन दोनों, देखो, ये 120 का तो ये हो गया और 60 का ये हो गया, तो 120 और 60 कितना होता है? 180। तो 180 का आधा करेंगे हम। जब 180 का आधा करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आधा कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम इस 60 डिग्री के जो कटान बिंदु है, इस पर अपना प्रकार रखते हैं और एक चाप लगाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर 120 डिग्री का जो एंगल होता है, उसे कटान बिंदु पर हम रख के एक चाप लगाते हैं। इस तरह से ये 60 और 120 यानी 180 का आधा यानी 90 डिग्री का चाप लग गया। फिर हम इसको मिलाएंगे अपने जो रेखा, जो हमारे पास ये किरण है, इसके प्रारंभिक बिंदु से मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो एंगल बन के आता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन के आता है। कितने बच्चों को समझ में आया? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब हमें एंगल बनाना है 30 डिग्री का। देखो, ये जो हमारा रेखा, ये हमारी जो रेखा खंड है, यानी जो हमारी लाइन है ये, ठीक है, ये जो हमारी किरण है, ये हमारी 0 डिग्री पर होती है और ये हमारा 60 डिग्री है। अब हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। अब बताओ, 30 डिग्री हमें एंगल बनाने के लिए 30 का पहले हम दुगुना करेंगे। कितना होता है 30 का दुगुना? 60। अब हमें आधा करना है। बताओ, ऐसे दो एंगल ढूंढो जिनका योग 60 डिग्री हो रहा हो। किस किस का योग होता है 60 डिग्री? 60 और 0 का भी होता है ना। अब देखो, अब हम सबसे पहले 0 डिग्री पर रखते हैं, जहाँ 0 डिग्री को चाप ने काटा था, हमने यहाँ पर रख के एक चाप लगाया और फिर 60 डिग्री पर रख के एक चाप लगाया, ऐसे, ठीक है बच्चों।
तो जहां पे इसने काटा है, इस कटान बिंदु को हम कहाँ मिलाएंगे? इस किरण के प्रारंभिक बिंदु से मिलाएंगे। इस तरह हमारा ये एंगल जो बन के आया है, ये 30 डिग्री का एंगल बन के आया है। अब बताओ कितने डिग्री का एंगल बनाना है आपको? बताओ कितने डिग्री का बनाना? जैसे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कोई ऐसे दो एंगल ढूंढो। 45 दुगुनी कितना होता है? 45 दूना 90 होता है। तो 90 डिग्री, जो 45 का दुगुना होता है 90। अब कोई ऐसे दो एंगल ढूंढो जिनका योग 90 डिग्री हो रहा हो। बताओ कौन कौन से हैं? देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होता है ना। और 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होता है। बताओ कौन से मेथड से बनाना? 0 से और 90 लेना है या आपको 30 से 60 लेना है? बताओ। 30 और 60 लो। चलो देखो, सबसे पहले ये जो आपका चाप है, 30 वाली लाइन को कहाँ पे काटता है? इस बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पे हम अपने प्रकार को रख के एक चाप लगाते हैं ऐसे, और फिर 60 को किस बिंदु पर काटता है? इस बिंदु पर। यहाँ पे प्रकार रख के हमने दूसरा चाप लगाया ऐसे। तो कटान बिंदु जो आपका आया है, वो कटान बिंदु आया है ये वाला। ठीक है, इस बिंदु को हम, ये जो हमने किरण है हमारे पास, इसका नाम लेते हैं हम OA। इस किरण OA के प्रारंभिक बिंदु से हम इसको कटान बिंदु को मिलाएंगे ऐसे। तो इस तरह हमारा जो एंगल बन के आया है, ये हमारा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का एंगल बनकर आया है। तो बताओ बच्चों, समझ में आया है? तो कौन कौन से एंगल बन गए हमारे? हमने 30 डिग्री का बना दिया, 45 डिग्री का भी, 60 का भी और 90 का भी बना दिया, 120 का भी। आप लोगों को 75 डिग्री का एंगल बनाना है खुद। ठीक है, सभी बच्चे ये वाला एंगल मुझे बना के दिखाएंगे और मैं कल इसको चेक करूंगा।